कल्कि भगवान की दो पत्नियों का क्या रहस्य है। हेलो फ्रेंड्स, कल्कि पुराण में कल्कि भगवान की दो पत्नियां बताई गई हैं, रमा और पद्मा। भगवान राम की एक ही पत्नी है सीता, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में आदिशक्ति, जगदम्बा और योगमाया कहते हैं। जैसे आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो तरही मोर यह माया, से शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार राम परम ब्रह्म परम आत्मा है और सीता आदि शक्ति। राम विष्णु हैं और सीता लक्ष्मी। भगवान नारायण की तो एक ही पत्नी है लक्ष्मी, जैसे शिव की अर्धांगी माँ गौरी हैं। भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य से हम ये भी जान चुके हैं कि राधा सीता हैं, कोई अन्य नहीं है। उनके जगदम्बा होने के कारण ही भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में 16,108 रुक्मिणी समेत सभी आसक्त जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण कर दी, उन्हें अपनी रानी बनाकर। और देवी राधा से मात्र इसी कारण श्री कृष्ण अवतार में विवाह नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन में रहते वो भगवान राम की तरह दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे और इन आसक्त जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण करना भी कर्म के सिद्धांत के कारण ईश्वर की व्यवस्था थी। इसी कारण वास्तविक सीता से देवी राधा से उन्हें विरह सहना पड़ा। इस तरह भगवान राम की ही तरह भगवान श्री कृष्ण की भी एक ही लक्ष्मी हैं, देवी राधा। बाकी सभी जीवात्माएं, अर्थात भगवान एक हैं तो भगवती भी एक ही हैं। जैसे बुद्ध की लक्ष्मी भी एकमात्र देवी यशोधरा ही हैं और चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी भी एकमात्र देवी लक्ष्मी प्रिया ही हैं। चैतन्य महाप्रभु के दो विवाह हुए थे, प्रथम देवी लक्ष्मी प्रिया से, दूसरा देवी विष्णु प्रिया से। लेकिन ध्यान देने योग्य तथ्य यहाँ ये है कि देवी लक्ष्मी प्रिया के जीते जी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है। वह एकमात्र पत्नी ही थी चैतन्य की, बिल्कुल राम और बुद्ध की तरह। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी माता सची देवी के दबाव में उनका दूसरा विवाह हुआ, जिसके कुछ काल बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था। लक्ष्मी प्रिया भगवान चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी इन तीन कारणों से हैं। पहला, सीताराम और राधा कृष्ण की तरह उनकी चैतन्य से अलौकिक संबंध जानने की कथा है। दूसरा, भृगु ऋषि के शाप के अनुसार चैतन्य को उनसे विरह सहना पड़ा। तीसरा, उनके जीते जी चैतन्य ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया और देवी सीता और देवी राधा की भांति ही उन्होंने चैतन्य से पहले ही संसार त्याग दिया। इस तरह हम भली भांति समझ सकते हैं कि भगवान की मात्र एक ही लक्ष्मी है हर जन्म में। वैसे कल्कि पुराण में जिस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख है वो राजा महाराजाओं के समय की है, जबकि आधुनिक युग में राजा महाराजाओं की कहानियाँ मात्र किताबों और संग्रहालयों में सिमट कर रह गई हैं। यदि इस समय भगवान का अवतार हो गया है भविष्यवाणियों के अनुसार, तो पूर्णतया संभव है कि बहुत से मिलावटी ग्रंथों की भांति कल्कि पुराण भी एक मिलावटी ग्रंथ ही हो। वैसे भी इस समय ना तो तीर, तलवार, रथ, घोड़ों और राजा महाराजाओं का काल है और ना ही हिंदुओं में दो शादी का प्रचलन है। और वैसे भी जब भगवान ही दो शादी कर लेंगे तो सतयुग का आगमन किस आधार पर होगा। भविष्यवाणियों के अनुसार नया युग नारी युग होगा। स्त्रियों को उनका अधिकार और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। बिना इसके नए युग की सतयुग की स्थापना संभव नहीं। जिस प्रकार श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों के कारण जो हजारों देवियों का भ्रम उत्पन्न हुआ है अज्ञानता के कारण, उसी प्रकार कल्कि पुराण के कारण भी दो पत्नियों का भ्रम उत्पन्न हो गया है। पर यह सब कलयुग की माया और ग्रंथों में मिलावट का परिणाम है, जबकि वास्तव में परमात्मा ओंकार स्वरूप निर्विकार निराकार ब्रह्म है। भगवान और भगवती का, शिव और शक्ति का, लक्ष्मी और नारायण का चेतनामय एनर्जी फॉर्म है। हर स्थिति में परमात्मा यदि मनुष्य का अवतार लेते हैं तो उनकी पत्नी कहीं या लक्ष्मी एक ही होती हैं। बाकी कर्मों की गूढ़ गति और जीवात्माओं की आसक्ति के कारण ईश्वर की कहानी में एक से अधिक पत्नियां कभी कभी नजर आती हैं। संत रविदास जी की भविष्यवाणियों में एक पंक्ति जो सबसे अलग है
जो भगवान के लिए कही गई है कि जीते जी कई बार मरेगा, या भगवान के उसी एकमात्र संबंध की तरफ इशारा करती है जिसके कारण भगवान को हर जन्म में जीते जी कई बार मरना पड़ता है, अर्थात अपनी लक्ष्मी से विरह सहन करना पड़ता है। राम, चैतन्य, कृष्ण और बुद्ध सबको अपनी लक्ष्मी से विरह सहना पड़ा है, और रविदास जी की ये भविष्यवाणी भी अवश्य ही इसी तरफ संकेत करती है। पूर्णतया सिद्ध करती है कि कल की भगवान की मात्र एक ही पत्नी होंगी जिनसे उन्हें विरह सहना पड़ेगा, जीते जी कई बार मरना पड़ेगा। फिर चाहे उनका उनसे भगवान सीताराम की तरह विवाह हो या चाहे राधा कृष्ण की तरह विवाह ना हो। और जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी के दो नाम हैं, गोपा और यशोधरा, और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का एक नाम ही दो नामों से मिलकर बना है, लक्ष्मी प्रिया, बिल्कुल हो सकता है उसी प्रकार इस बार भगवान की देवी के, उनकी भगवती के दो प्रमुख नाम हों, जो रमा और पद्मा हों, या उनसे मिलते जुलते दो नाम हों, क्योंकि रमा और पद्मा दोनों ही नाम माता लक्ष्मी के ही हैं। और सतयुग का तो अर्थ ही है पूर्ण रूप से सत्य से युक्त होना, तो अवश्य इस बार ईश्वर सत्य को अवश्य प्रकाशित करेंगे कि वो किसी लोक में एक, दो या अनेकानेक हजारों स्त्रियों संग बिल्कुल भी वास नहीं करते, अपितु वो आदिशक्ति से संयुक्त होकर परम आनंदमय, निराकार, निर्विकार, विशुद्ध तत्व परम आत्मा है, परम ब्रह्म है। वो स्वयं में परम रसमय, पूर्ण और पूर्ण काम हैं। वो सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उन्हें आनंद के लिए किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान और भगवती दोनों का एक रूप, एक स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं। और इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। और ईश्वर की कहानी कहें या प्रेम कहानी, उनके अवतरण से पहले कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। भविष्यवाणियों में मात्र संकेत होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से स्वयं कहा है कि उनके लीला से प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि वो सबके आदि कारण हैं। हरि ओम।